पर मैडम लाइव होंगे उन सभी के सामने। ऐसे तो मैडम ने और भी सेशंस लिए हैं, पहले लॉन्चिंग में भी सपोर्ट किया है, मैंने कुछ पुरानी वीडियोस देखी थी। बट यस आई थिंक मेरे रहते लीडरशिप सेशन में फर्स्ट टाइम हमने उन्हें इनवाइट किया है। सो उनको इनवाइट करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग उनके बारे में देना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मैडम जो बिलोंग करती हैं बेसिकली सूरत से मैडम वर्क कर रहे हैं। गुजराती बहुत अच्छी बोल लेते हैं मैडम, और उनके टोन में भी बहुत अच्छा गुजराती फ्लेवर आएगा जो आज हमें सभी को सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो गुजराती एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, और डेफिनेटली हर कोई आसानी से उसे समझ सकता है। बट हाँ, आज का सेशन तो हमारा हिंदी में ही रहेगा। सो मैम ऑलरेडी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में MBA भी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हायर एजुकेशन और कंप्लीट करके मैडम ने MBA कोर्स कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद मैडम जॉब में इन्वॉल्व हुए थे। कंटिन्यूसली जॉब करने के बाद जब मैडम को ये लगा कि ये मेरा वर्क नहीं है, मुझे कोई और भी अच्छी जगह प्लेस होना चाहिए, मुझे कोई और भी अच्छी जगह वर्क करना चाहिए, तब फिर मैडम ने कहीं ना कहीं 2017 में सन 2017 में सोचा कि समय आ गया है जब मुझे अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करते हुए दुनिया को, देश को और अपने लिए कुछ डिफरेंट करके दिखाना चाहिए। ठीक है, जिससे ना सिर्फ मेरा अपना बल्कि इस देश दुनिया का भी भला हो। ठीक है, और यही कारण था फिर मैडम ने TNS इंडिया बिजनेस को सिलेक्ट किया 2017 में। ठीक है, और आज के समय में मैडम गोल्ड लॉयन रैंक पे वर्क कर रहे हैं और यंगेस्ट रोल मॉडल है मैडम अपने पूरे क्षेत्र में, इंडिया में। विला फंड अचीवर है मैडम। इसी के साथ फास्टेस्ट TNS गोल्ड लॉयन इन इंडिया है। 6 फिगर इनकम मंथली मैडम अर्न करते हैं, क्योंकि ग्लोबल रॉयल्टीज के थ्रू भी मैडम के पास पैसा आता है। तो ये और भी अच्छी चीज है हम सभी के लिए। अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट्स में जैसे मैंने बताया विला फंड अचीव कर चुके हैं मैडम। उसके बाद 25 प्लस फॉरेन ट्रिप्स मैडम, लग्जरी लाइफ स्टाइल पूरा। और मैडम अभी भी लास्ट मैडम चाइना गए थे, जापान गए थे। ठीक है, मैंने देखा चाइना गए थे और वहाँ पर अपनी टीम के साथ भी थे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट किए मैडम ने। ठीक है, और टीम भी पूरी नो डाउट यहाँ पर अवेलेबल है, होगी ही होगी उनकी। मल्टीपल लग्जरी कार में हम अचीव कर चुके हैं, कार अवार्ड। ठीक है, फंड अचीव कर चुके हैं। इसी के साथ IDSA का उन्हें अवार्ड मिला है नेटवर्कर वुमन का। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है कि IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने मैडम को नवाजा है बेस्ट नेटवर्कर वुमन अवार्ड से। तो ये बहुत ही बढ़िया खिताब है। ठीक है, जो TNS इंडिया में मैडम को मिला है, उन्होंने विन किया है। साथ ही साथ मैडम इंडिया में एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही ग्लोबल रॉयल्टी अचीवर मैडम अब रहे हैं अब तक। ठीक है, इसी के साथ हम जोरदार तालियों के साथ मैडम को, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जोरदार तालियों के साथ हम प्रवीणा जी का यहाँ मंच पे स्वागत करते हैं। आइए प्रवीणा जी, वी वेलकम यू, TNS इंडिया वेलकम यू ऑन दिस स्टेज मैम। Thank you. Welcome, Great, का वार्म वेलकम सभी ने किया। और अब हम मैडम से आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी 2:15 हुए हैं और धीरे धीरे काफी और भी टीमों में ज्वाइन करेगी कि आज का जो सेशन है लीडरशिप स्किल बिल्डिंग, तो आज मैम हम सभी को क्या नया सिखाने वाले हैं। ठीक है, जो मैम और मैं और भी पूछना चाहूँगा कि मैम आप किस तरह की जॉब में थे आफ्टर MBA कंप्लीट करने के बाद? Yes, sir. Thank you so much. Good morning, all leaders, all TNS family. First of all, thanks TNS India मैनेजमेंट कि मुझे ये बेस्ट चांस दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका मिला। सो रियली ग्रेट थैंक्स। और अगर सर जॉब की बात करूँ तो मैंने MBA किया है और वहाँ पे मुझे मैनेजर का एक जॉब था। मुझे बहुत सारे लीडर्स का, एम्प्लॉय का मुझे HR और फाइनेंस दोनों संभालना था। अगर उसमें कुछ झगड़ा होता है तो मुझे मैटर सोल्व करना है, उनका सैलरी मुझे बनाना है। ऐसा करके सर मेरा अच्छा सा जॉब था और मेरा सैलरी भी बहुत खास था। पर मुझे ऐसा था कि वहाँ पे मेरा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मुझे बांध दिया जाता था ना, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम था। क्योंकि सुबह से शाम तक जॉब करना मेरे लिए कुछ ऐसा था कि इससे भी अच्छा मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मेरा सोच था सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपने MBA क्या HR में कर रखा है? HR एंड फाइनेंस सर।
Yes, sir. आपका वो एक्सपीरियंस में यहाँ पर फील्ड पे काम आ रहा है। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। तो मैम अब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अच्छा आप सूरत से ही बिलोंग करते हैं प्रॉपर? यस सर, सूरत, सूरत। मैंने भी 5 ईयर सूरत में वर्क कर रखा है। अहमदाबाद प्लस सूरत दोनों ही जगह टेरिटरी हैंडल की है जब मैं प्रीवियस बहुत बढ़िया सिटी है। यस सर। बहुत बढ़िया लोग हैं, गुजराती लोग सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग वाला वर्क करते हैं, है ना, नो डाउट। तो मैम आज आप क्या हमें विशेष बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं? हमारा पैन इंडिया लेवल से आप 150 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और आपके बारे में थोड़ा ऐसी ब्रीफिंग जो मैं ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल भी बहुत ही कम चीज़ें मैं बताया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज आपका फर्स्ट टाइम सेशन है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मीन्स कैसे आप इंस्पायर हुए, क्यों आप इंस्पायर हुए, क्या आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी टीएंस जर्नी में, और अब आपके और भी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो शायद मैंने मिस कर दिए हैं, वो आप प्लीज़ एक बार शेयर करें, तब तक हमारी और टीम ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। और सर 9 साल हुआ मेरा टीएंस में, और जॉब तो अच्छा था पर बांध दिया जाता था क्योंकि फैमिली को, बच्चा को, सबको संभालना टफ लग रहा था। तब ऐसा था कि कुछ अच्छा बिजनेस खुद का करो, क्योंकि एमबीए किया था ना, तो पहले से दिमाग में तो ऐसा ही था कि कुछ खुद का बिजनेस करो, पर खुद का बिजनेस के लिए इतना बल्क में ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो मैंने ये सोचा कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ मिलेगा ना तो देखेंगे। तो ड्रीम सारे ब्लर थे, पर टीएंस का, एरीज का नेपकिन, मुझे गायनिक इश्यू बहुत थे और कोई डॉक्टर मेरा सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम था वो रूट किसी को मिल नहीं रहा था। बहुत सारी दवाई अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डॉक्टर से मैंने बहुत सॉल्यूशन का सोचा, पर मेरा सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा था। मैं दवाई और दवाई के ऊपर मेरा लाइफ जी रही थी, पर तब मेरे हाथ में टीएंस का, एरीज का नेपकिन आया, और वो नेपकिन मुझे कुछ साइंटिफिक लगा, और डॉक्टर को किसी को पूछे बिना मैंने यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि वो मैं खुद ही जानती हूँ, मैं फील करती हूँ, क्योंकि ये बोलना या तो एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से आपको कितना पता चलेगा लोगों को वो मुझे पता नहीं है, पर वो मेरे लिए एक लाइफ बचाने वाला वो टाइम था। और नेपकिन यूज़ करने के बाद जो मुझे फीलिंग आया, और नेक्स्ट मंथ मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दवाई भी बंद, जॉब भी स्किप कर दी। दवाई के साथ मैंने जॉब भी छोड़ा। क्यों मैंने जॉब छोड़ा? अच्छा सा, मेरे फैमिली भी मुझे बहुत बोलते थे कि इतना अच्छा जॉब छोड़ना, ये डिसीजन सही होगा क्या? क्योंकि बच्चा भी सर 2 साल का था और उनको लेके मुझे चलना था ना, तो मुझे आगे ये भी सोचना था कि इनको मैनेज कैसे करूं, क्योंकि ये बिजनेस में क्या होता है कि टीम बनाना होता है। टीम बनाने के लिए हमें अलग अलग एरिया में फील्ड भी करना होता है, पर वो कब कैसे करूं वो कुछ नहीं सोचा। मैंने क्विक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन के लिए मैं अभी इतना मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड का और टीएंस का कि वो मेरा डिसीजन राइट टाइम पे था, क्योंकि मैंने और कुछ डाउट नहीं किया और कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और मैंने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया। और 3 महीने में ही मेरा श्रीलंका का ट्रिप हो गया था, और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मैंने पासपोर्ट, फिर ट्रिप होने के बाद मैंने पासपोर्ट अपना निकाला, और जब जो टीएंस ने ट्रिप दिया 9 साल में, मैंने एक भी ट्रिप नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ही हमारा फ्यूचर है। और सबसे ज़्यादा मेरा टर्निंग पॉइंट है ना, मैं जब हेडक्वार्टर गई तब मैं 7 स्टार थी, और वो जो मैं खुद अपनी आंखों से अपना प्लेटफॉर्म देखा, क्योंकि गूगल में प्रोफाइल में तो हम सब देखते हैं, पर जब अपनी आंखों से सब प्रोफाइल देखा ना, तब मुझे लगा कि लाइफ मेरा यहाँ पे, और आके मैंने इतना सीरियसली और विजन के साथ काम किया कि मैं 7 स्टार में से 2 साल में मैं ब्रोंज लाइन भी वही ईयर में, सिल्वर लाइन भी और गोल्ड लाइन भी। तो मैंने 2 साल में एक बड़ा जंप कर लिया, क्योंकि मेरा एक विजन क्लियर हो गया था कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, और यहाँ पे ही हमारा ब्राइट फ्यूचर है, हमारा तो सही, हमारा बच्चों का और जनरेशन का भी। सो इसलिए ये मेरा डिसीजन, और इसके लिए तो मैं बिल्कुल ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं पहले का लाइफ सोचूँ ना तो मुझे बिल्कुल अभी सोचना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सच में पूरा लाइफ चेंज हो गया। कंपनी की ओर से अपना खुद का कार फंड मिला, और मल्टीपल टाइम मिला, एक साथ में एनसीपी का कार फंड मिला, जो कभी सोचा नहीं था कि एक मैसेज में इतने लाखों रुपीस हमारे लिए मिलते हैं।
$30,000 का जब मैसेज आता है ना, तब हमें लगता है कि नहीं हमने कुछ किया। और ये सारा श्रेय है ना टीम की वजह से होता है, मेंटर की वजह से होता है, कंपनी की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हम वन वर्ल्ड वन फैमिली, कहाँ कौन इंस्पायर कर जाता है ना पता नहीं चलता। पर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री मेरे हिसाब से, क्योंकि आज है ना एआई का जमाना है। मैं तो एआई से भी ज्यादा फर्स्ट नंबर में हेल्थ इंडस्ट्री को देती हूँ। इतना लोग आज बीमार हो रहे हैं और हम सोच नहीं सकते उतने छोटी छोटी एज में आज लोगों का लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट की वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं ना, जैसे कपड़ा मैला होता है वैसे एक शरीर बीमार होता है। पर ये इंडस्ट्री है ना कभी भी ये डाउन नहीं जाएगी, या तो स्लो नहीं जाएगी, या तो कुछ भी इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, हमेशा ग्रोइंग मोड में होगा, क्योंकि ये डेली का और हेल्थ इंडस्ट्री है। ये सब सोच के मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया और आज दिन रात टियांस ही टियांस होता है। और विला फंड यहाँ से मिला, फिर हमारे रिस्पेक्टेबल हमारे मिस्टर ली सर, उनके हाथ से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे उनके हाथ से एक अवार्ड मिले, और विला फंड का अवार्ड मुझे उसके हाथ से मिला ना, तो मैं तो पागल हो गई। क्योंकि मुझे वो ड्रीम लगता था, क्योंकि एक ड्रीम था। लास्ट टाइम मेरा चाइना हुआ था ना, तब मिस्टर ली सर कुछ बिजी शेड्यूल में थे, अफ्रीका से कोई मिनिस्टर्स आए थे, उनकी मीटिंग में थे, तो हमें नहीं मिल पाए। पर मेरा खास करके वही फोकस था कि कैसे मुझे उनके हाथों से एक रिकॉग्निशन मिले, और वही मुझे गॉड फादर लगते हैं। क्योंकि सच में एक जन्मदाता है और एक अन्नदाता होते हैं। जन्मदाता तो चलो है, मेरे पापा बहुत बचपन से चले गए, उसका हमें कोई प्यार इतना हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत छोटी एज में ही पापा का डेथ हो गया। और बहुत मम्मी ने संघर्ष किया, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया, पर आज ऐसे काबिल बनाया कि ऐसे प्लेटफॉर्म को हम समझ पाए। और आज हम तो ठीक, हमारी टीम का, हमारे टियांशियन का लाइफ चेंज करने में भी हम मीडिया बन जाते हैं। सो ये सब बहुत अच्छा फील होता है, और ये रियली लकीस्ट लोगों को समझ आएगा। क्योंकि आज ट्रेडिशनल बिजनेस, जॉब, ये सब में है ना, मैं कंपेयर करती हूँ ना, तो जिसके नसीब में होता है ना वही ये टियांस का पावर को समझेंगे। क्योंकि एक माँ को क्यों बनाया होता है घर में, कि हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं ना, तब माँ को बनाते हैं। सेम मैं ऐसा मानूंगी कि लोगों का लाइफ चेंज करने में अगर मालिक ने है ना हमें एक मैसेंजर, हमें एक दूत बनाया है कि जा बेटा, एज ए नेटवर्क मार्केटर तू बहुत सारे लोगों का लाइफ को सुधार सकता है। किसी को 500 रुपीज दान देना कोई सेवा नहीं है, पर अगर वो 500 रुपीज कमाने में एक जरिया बन जाए ना, वो एक सच में एक अपलिफ्ट करने वाला बात है। सो सर, आज का टॉपिक भी वही है कि हम लीडरशिप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस में ना मैं जितना भी बोलूंगी ना, मेरा रियल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलूंगी। क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे 9 साल में मुझे खाली पैसा नहीं मिला, पर एक अच्छा इंसान भी ये टियांस ने हमें बनाया। सच में अगर कोई बड़ी आवाज से गुस्सा करे, बोले ना, हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई ज्यादा झगड़े ना, तो हम शांत करने में शामिल हो जाते हैं। हम बात को बढ़ावा देने में हम कभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये संस्कार है ना, ये टियांस इंडस्ट्री ने दिया, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया कि यहाँ पे सबका सोच अलग होता है। सबकी सोच के साथ हमें मैच होना वो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई का सोच अलग होता है। सो हम हमारा दिमाग को शांत रखेंगे, मुंह में हम शुगर रखेंगे, कुछ भी बात हुई तो हम रिएक्ट नहीं पर रिस्पोंड करेंगे। सो हमारा टीम बहुत ही अच्छा ग्रोथ में और रिदम के साथ स्मूथ हमारा टीम आगे बढ़ेगा। ये मेरा व्यू है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे खाली पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत संस्कार मिल रहा है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बन जाता है। एक आप हर कोई कंपैरिजन कर सकते हो कि जब एक प्रोस्पेक्टस हमारे साथ जब जुड़ता है ना, तब का उनका पर्सनालिटी, उनका चेहरा, उनका बोलने का स्टाइल, और फिर 3 महीना 6 महीने के बाद उनका आप कंपेयर करोगे बिफोर आफ्टर, तो आपको ये चेंजेस है ना पता चलेगा, और वो लोग खुद वो चेंजेस फील कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट इंडस्ट्री है, विन विन सिचुएशन। यहाँ पे हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी, और एक गुड फैमिली भी। और कंपनी भी हमारी चाहती है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। जब आईडी साइन करते हैं ना, तब से हमें ग्लोबल एक ओनर बना देते हैं। अब हमें सोचना है कि हमारी इंडस्ट्री को हमें कहाँ तक लेके जाना है। सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ये सब है ना मेरे अकेले से नहीं होता, ये सब पूरा टीम का पूरा पैकेज, सब इसमें वैल्यू करते हैं। मालिक भी, ऊपर गॉड, सेम हमारा फैमिली, क्योंकि छोटा बच्चा को लेके फील्ड करना, तो मेरे हस्बैंड, ये सब का कोऑपरेशन से सब होता है। और प्यारी सी टीम,
कुछ भी बोले बस यस सर यस मैम में, वो सबमिशन में है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे वो करते हैं। सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मेरी टीम मुझे करती है, और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन हमारे मेंटर से, हमारी कंपनी से। क्योंकि जब हम जुड़े थे ना तब ये मीडिया नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब अलग अलग लीडर अलग अलग एरिया से है ना, अगर यहाँ पे कुछ टिप्स देते हैं ना तो हमें यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि हमने जब रास्ता बनाया ना तब हम खुद गिरे, खुद उठे, बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत कुछ हुआ, फिर भी हम यहाँ पे अड़े रहे क्योंकि हमें करना था। सो आज चैलेंजेस बहुत कम आएगा टीम को, क्योंकि उनको एक रोड मैप दिया जाता है, उनको टाइम टू टाइम एजुकेशन दिया जाता है। और आज टियान्स इंडिया मैनेजमेंट एवरी डे कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई लीडर को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, और हमें और अपलिफ्ट करके हमें और ट्रेंड करते हैं। सो मेरे हिसाब से दिल से थैंक यू टियान्स इंडिया मैनेजमेंट, लीडर्स और हमारा टियान्स इंटरनेशनल, क्योंकि ये सब की वजह से आज हम बिग और अच्छा ग्रोथ में चल रहे हैं। यस सर। सो मैं लीडरशिप के ऊपर आज मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, और लीडर कौन होते हैं, क्योंकि जैसे ट्रेन का स्पीड का डिपेंड है ना उनका इंजन के ऊपर होता है, तो सेम मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा स्पीड या तो हमारा ग्रोथ का जो भी रूट होता है ना वो हमारे लीडर होते हैं। और लीडर कब बनते हैं, जब हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ जाता है ना तब हम एक बड़ा लीडर बन जाते हैं। बड़ा लीडर मतलब एक लीडर बन जाते हैं। और हमें अब सोचना है कि कैसा हमारा लीडरशिप, कैसा हमारा मेंटरशिप को यहाँ पे हमें शो करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा एक रैंक और पोजीशन मिलने से ही हम लीडर बनते हैं। लीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर एक ड्यूटी है, उनका एक ही टास्क होता है। मैंने तो वहां पे जॉब में है ना बॉसगिरी देखा था, मैंने कभी यहाँ पे वहां पे लीडरशिप नहीं देखा था। वहां पे खुद अपना अपना स्वार्थ को लेके चल रहे थे, पर यहाँ पे हमें खुद का सोचना ही नहीं है, हमारी टीम का सोचना है, हमारी कंपनी का सोचना है, हमारी बिलीव सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि लीडर एक कुर्सी से या तो एक पोजीशन से नहीं मिलता है। लीडरशिप है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोचना है कि हमारी टीम को हमें कहां तक लेके जाना है, कैसे उनको अपलिफ्ट करना है। क्योंकि मेन टास्क है कि हमें जो मिला ना वो हमारी टीम को 110% फर्स्ट डे से मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई तरीका यूज करते रहेंगे, पर हमारा यहाँ पे जो गोल है ना उनके तक हमारी टीम को लेके जाना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रभावित करना, उनको ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, इंस्पायर करना, ये सब काम है ना एक लीडर का होता है। और ये हमें देख के ही हमारे फॉलोअर्स, हम फॉलोअर्स कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा तो काम क्या है, बी अ लीडर एंड क्रिएट अ लीडर्स। क्योंकि हम लीडर्स को क्रिएट करने वाला काम कर रहे हैं। हम कोई फॉलोअर्स का मतलब ऐसा नहीं कि चलो कोई भी एक बोलता है चाहे सही है चाहे झूठ है उनको फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पे लीडर तो बनना है, उसके साथ साथ हमारे जैसे लीडर को क्रिएट करना ये हमारा मेन टास्क होता है। सो मैं थोड़ा सा सर पीपीटी शेयर करके मैं यहाँ पे देना चाहूंगी थोड़ा सा। यस सर, मेरा पीपीटी दिख रहा है सर? यस। लीडरशिप ट्रेनिंग आज कि लीडर कैसे होने चाहिए, हाउ टू बिकम अ ग्रेट लीडर। क्योंकि सबको ऐसा होता है कि मेरे एक बड़ा रैंक मिल गया ना तो मैं एक बड़ा लीडर बन गई, बड़ा लीडर बन गया। पर मेरे हिसाब से लीडरशिप का एक क्वालिटी होता है, क्योंकि हम कैसे टीम चाहेंगे जैसे हम होंगे, और हम कैसे हैं वो हमें खुद को झांकना है, खुद को तराशना है। फिर हम ये डिसीजन पे आ सकते हैं कि सेम मेरा जैसा मेरा टीम में एक्सपेक्ट करूं। जब मैं अच्छे से लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड मैं लोगों को बता पा रही हूँ, तो हमें सोचना है कि यहाँ पे हम एक लीडर बन गए। और हु इज अ लीडर? इट इज समवन हु क्रिएट लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स, और दे नोज द वे, गोज द वे एंड शो द वे। सबसे पहले तो एक लीडर है ना रास्ता को जानता है, और फिर वो रास्ते पे वो खुद जाता है, और वो फिर लोगों को वो सिखाता है। सो ये सेम एक ही डेफिनेशन में देना चाहूंगी कि आप एक कांच के बंगलों में रहते हैं एज अ लीडर। आप जब से लीडर बन गए ना, आप एक कांच के बंगलों में रहते हैं। आपको सोचना है, देखना है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा चल रहे हो, कैसा आपका सोच है, कैसा आपका काम है। क्योंकि बोलते हैं तो सब, पर जो करके दिखाने वाले लोग है ना
उनको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे फील्ड में, हमारे मार्केट में, टीम में, पर जो करके दिखाते हैं ना, उनको मैं असली लीडर मानती हूँ और वो हमेशा पहल करते हैं। सो मैं थोड़ा सा आपको ये टिप देना चाहूँगी कि कैसे ग्रेट लीडर बनते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक विजन होना चाहिए। जब से हम टियांस में ज्वाइन होते हैं ना, ऐसा नहीं किसी से इम्प्रेस होके हम ज्वाइन कर दिया, या तो कुछ प्रोडक्ट अच्छा लग गया हम ज्वाइन कर दिया, पर अगर हमें यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो यहाँ पे हमें खुद का एक पावरफुल विजन होना चाहिए। विजन मीन्स ऐसा कि आप अलर्ट रहो अपना गोल को लेके, अपना विजन को लेके, क्योंकि मेरा खुद का एक विजन था कि मुझे जल्द से जल्द रॉयल्टी तक पहुंचना है, और वो रॉयल्टी तक पहुंचने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया, तब जाके मैं 3 साल में गोल लाइन बना। और आज बहुत सारे लीडर 1 साल में, 1.5 साल में भी बन सकते हैं। इतना अच्छा आज प्लेटफॉर्म, एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारा सक्सेसफुल लीडर्स, उनका टिप्स, बहुत कुछ है, पर वो विजन क्लियर होना है ना, मस्ट है। क्योंकि हम भटक जाते हैं कभी कभी है ना, हमें बोल तो देते हैं कि मुझे ये चाहिए, पर उनके लिए हम अड्डे रहे हैं क्या? हमारा रात का नींद भी उड़ जाना चाहिए अगर आपका विजन पावरफुल है तो। क्योंकि आपको एक बार याद करना है, व्हाई यू जॉइन टियांस, आपने टियांस को ज्वाइन क्यों किया। वो विजन अगर आपके दिमाग में है ना, तो आपको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये विजन ही आपको आगे लेके इंस्पायर करेगा। और मेरे हिसाब से एक कलाकार है ना, तो वो पेंटिंग करते हैं ना, तब पेंटिंग तो बाद में होता है, पहला उनका दिमाग में उनका विजन बन जाता है। और विजन के लिए ना आपको प्रेजेंट में भी रहना पड़ता है, आगे का फ्यूचर भी आपको देखना पड़ता है। देखना मतलब फ्यूचर दिखाई नहीं देता है, पर अभी से आपको ये सोचना होता है कि मेरी टीम को आगे मैं क्या दूं कि ये कर पाए, मेरी टीम को और मैं क्या अच्छा आइडिया दूं कि ताकि उनका भी अच्छा ग्रोथ हो, वो भी एक अच्छा पैसा यहाँ से कमाए, और कौन सा फॉर्मूला या तो आइडिया या तो स्ट्रेटेजी में यूज करूं कि हमारी टीम को ये काम आए। जब से वो एक सीड, जब हम बोया जाता है ना एक बीज को, तब से लेके वो घना जंगल ना बने ना, तब तक हमें ये विजन को हमारे ख्याल रखना चाहिए। और क्लियर विजन होने से ना आपका यहाँ पे सक्सेस फिक्स है। अदरवाइज है ना, बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे। मेरी मम्मी ने मेरे मासी ने किया था, आंटी ने किया था, वो सक्सेस नहीं हुए, तो आप भी शायद नहीं होंगे। तो ऐसी सारी एक्सक्यूजेज है ना, बहुत सारे लाइफ में मिलेंगे। और मेरे हिसाब से जितने भी एक्सक्यूजेज है ना, उनको आप रीजन बना दोगे तो आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, मुझे करना तो है, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ना, वो एक्सक्यूज नहीं है, रीजन बना दो, रीजन बना दो। पैसा नहीं है ना, इसलिए तो ये काम करना है। कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना, इसलिए आपको टियांस में आ जाना है। टाइम ही टाइम, 2-3 साल काम करने से आपको फ्रीडम मिल सकता है, आप रिटायरमेंट बहुत जल्द आपको मिल सकता है, वरना मरते दम तक लोग रिटायर नहीं होते। पैसा तो नहीं बनता है, शरीर चला जाता है, बॉडी में इतनी बीमारी आ जाती है, फिर भी उनका वहाँ पे जो चाहिए ना, वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते। और एक ही लाइफ मिला होता है ना, तो मेरे हिसाब से राइट टाइम पे राइट डिसीजन से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है। सो हमारे हर एक लीडर के पास एक विजन होना चाहिए। और जब तक विजन नहीं है ना, हमारा उतार चढ़ाव में हम है ना डर जाएंगे। जब आंधी तूफान आता है ना, तब एक जो वीक ट्रीज होते हैं ना, वीक पेड़, वो गिर जाते हैं। पर जब कितना भी चक्रवात और आंधी तूफान आ जाए, जिसका जड़ मजबूत है, जिसका विजन क्लियर है, उनको कोई हिला नहीं पाता है। सेम मेरे हिसाब से मैं कहने का मतलब यही है कि आपका अगर विजन क्लियर है कि मुझे टियांस में ये चाहिए, मुझे टियांस में इतने टाइम में ये करना है, तो मुझे अलर्ट रहना होगा। जो मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ उसमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। बार बार चैलेंजेस आएगा, उनको फेस करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मान के हम चलेंगे, तब जाके हमारा ये पावरफुल विजन आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। सो ये फर्स्ट टिप। और दूसरा, डेडिकेशन टू योर डेली रूटीन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हमारा है ना दिन सुबह से शाम चला जाता है। कभी कभी हमारा डेली रूटीन हमें पता नहीं होता है, और हमारा प्रायोरिटी हमें पता नहीं होता है। मेरे हिसाब से एज ए नेटवर्कर हमारा डेली रूटीन में प्लानिंग होना चाहिए। आज के दिन में मुझे क्या करना है। सेम बहुत नए नए लोगों को हमें प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। अगर हम बड़े लीडर भी बन गए ना, तो भी हमारा पर्सनल स्पॉन्सरिंग होना चाहिए, और वो डेली नए लोगों को मिल रहा है।
जब हम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था ना, दिन में 5 से 6 प्लान हमने दिया है, डेमो के साथ प्लान दिया है, 1 to 1 किया है, होम मीटिंग किया है और बड़े इवेंट्स भी किए। तो आपके हाथ में है ना शेड्यूल को डिजाइन करना आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अदरवाइज है ना ये फोन है ना एक तरह से हमें खींच लेता है। बहुत सारे आज रील्स और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स आ रहे हैं ना, तो हमें उसमें 15 मिनट के लिए काम होता है और हम 1 घंटा छोड़ते नहीं है, तो हमें फिर याद आता है मेरा दिन कहाँ चला गया। सो अगर पावरफुल और सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है ना, तो आपका रूटीन आपके हाथ में होना चाहिए कि मुझे सुबह से शाम तक करना क्या है। अगर वो हिसाब से हम एक्शंस लेंगे तो हमारा रूटीन बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ये डेली रूटीन में आपको टीम के साथ कम्युनिकेशन करना है, टीम के साथ आपको डेली कुछ ना कुछ मैटर है तो उनको सोल्व करना है, बड़े लीडर है तो उनकी टीम को मॉनिटरिंग करना है, क्या करना है कैसे करना है वो डिजाइन करके हम अगर दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो शाम तक पक्का यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं है ना ये रूटीन फॉलो करना हमें टफ लग रहता है। बहुत सारे लोगों का लिस्ट में बहुत सारे नए लोग ऐड होते हैं डेली, और वो लिस्ट में नए लोगों को ऐड करना हम भूल जाते हैं, या तो नंबर सेव किया है तो उनको याद तक नहीं होता है कौन से नंबर से सेव किया होता है। तो ये सब है ना बहुत सारा छोटा छोटा काम है, पर मेरे हिसाब से ये बड़ा ग्रोथ तक लेके जा सकता है। हमेशा हर कोई लीडर है ना छोटे स्टेप से ही माइलस्टोन बनाया होता है। हमने भी शुरुआत है ना छोटा स्टेप से ही किया था, धीरे 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 करते गए लगातार अगर करते गए ना, तब हमें यहाँ पे ग्रोथ समझ आ रहा है कि एक्चुअल में हमें अगर आगे बढ़ना है तो करना क्या चाहिए, हमारी कमी क्या है वो ढूंढ के उनको आगे हमें रिपीट नहीं करना है, पर हमें जो चाहिए उसके ऊपर टास्क और एफर्ट्स देके हम यहाँ पे हमारा डेली रूटीन को डिजाइन देंगे, बहुत अच्छा शेड्यूल देंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि टाइम है ना मनी इक्वल है, टाइम के इक्वल आज मनी है, क्योंकि सबके पास सब कुछ है, पर अगर टाइम आज हेक्टिक शेड्यूल में किसी के पास नहीं है तो हमारा तरीका, लोगों को बताने का जो हमारा सिस्टम, ये सब अगर सही होगा तो यहाँ पे हमें डेली रूटीन के हिसाब से जो हम प्लानिंग करके करेंगे, एक्शंस लेके करेंगे, तो रिजल्ट 110% है। सो थर्ड, फोकस ऑन मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल। देखो अगर एज ए लीडर है ना, हमें क्या करना होता है, हमारी टीम को मोटिवेट एंड ट्रेन करना होता है। जो भी आता है ना एक छोटा बच्चा की तरह आता है, भले वो सीए है, भले वो डॉक्टर है, भले उनके पास ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है, फिर भी उनको कभी नेटवर्क नहीं किया होता है या तो टीएंस नहीं किया होता है ना, तो आज वो शुरुआत से एक बच्चा ही है समझ लो। तो उनको हमें मोटिवेट करना, उनको आगे रह के हमें ट्रेंड करना, क्योंकि लीडर का काम क्या होता है, पहल करना होता है। कोई बोले तब हम करें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टीम, आपका दिमाग में रहना चाहिए कि उनको मैं कैसे मोटिवेट करूँ। कोई ना कोई हम एक ह्यूमन बीइंग है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर मिलेंगे कि जो छोटी मोटी बातों में उनको थोड़ा टेंशन आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको दिशा नहीं मिलती है, तो उनको हमें आगे का विजन देके उनको मोटिवेट करना, ये हमारा टास्क होता है। और उनको बार बार ट्रेन करना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, हमारा प्रोफाइल हाईली स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, और हमारा प्लान भी बेस्ट है। अगर वो सब चीज़ों में हमें टीम को ट्रेन करना पड़ेगा तो वो डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि यहाँ से है ना मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब हमारा बड़ा टीम होगा, और उनको आगे जाके मोटिवेट करना होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग को है ना छोटी मोटी बातों में शायद अगर कोई गुमराह करता है, अगर कोई उसको थोड़ा सा डीमोरल करता है, तो वो सच में डीमोरल हो जाते हैं। उनको फिर से अपलिफ्ट करना, उनको फिर से मोटिवेट करना, ये हमारा काम होता है। और ये मोटिवेट करना है ना, हम खुद अग्रेसिव है तो कर पाएंगे, हम खुद ये बिजनेस में कमिटेड है तो पाएंगे। अगर हमारा खुद का क्रिस्टल विजन क्लियर है तो हम ये सब कर पाएंगे। अगर हम ही ढीला ढीला बोलेंगे तो वहाँ पे कोई मोटिवेट होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारी रील्स मोटिवेशनल मिलता है। पर इसका सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ सर, मेरा आवाज़ मिल रहा है? ओके हाँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे है ना हमें ट्रेंड करने में हमें यहाँ पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हमारा जो टीम है ना एक आर्मी फोर्स बनना चाहिए,
जैसे एक एक आर्मी पीपल कैसे अपने हिसाब से कहीं पे भी लड़ाई करना पड़ा ना, उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद काबिल बन जाता है। तो सेम हमारा अगर टीम को हमें आर्मी यूनिट की तरह बनाना है ना, तो यहाँ पे हमें उनको ट्रेंड करना होगा। और ट्रेन कब होगा? बहुत सारा मीडिया है आज, वी शेयर में बहुत सारा सब कुछ मिलता है हमें। फिर हमारे लीडर मेंटर भी हमें बात बात में बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत सारी जूम सिस्टम आज कोरोना के बाद, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रही हूँ कि आज ना आगे ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि आप अभी कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा, उनको जो चाहिए वो ट्रेनिंग उनको मिल जाएगा। फिर यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस, फिर आज हमारा वी मोमेंट, और वी मोमेंट में अगर आप देखोगे ना वर्ल्ड का सारा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलता है। इसलिए टीम को यहाँ पे छोटी छोटी बातों में अप्रिसिएट करना मोटिवेशन का काम करता है। अगर किसी ने गोल्ड कार्ड भी किया, बेस्ट विशेस, अगर किसी ने प्लेटिनम भी किया, अगर किसी का कुछ अच्छा सा डेमोस्ट्रेशन भी हुआ, या तो हमें वो फोटो मिला, तो उनका हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। उनको हम अच्छी तरह से स्टेटस में अप्रिसिएट कर सकते हैं, उनको फोटो के साथ उनको पोस्ट करके हम अप्रिसिएट कर सकते हैं। आज तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, उनका हम स्टेज पे नाम लेके भी अप्रिसिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये है ना मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स ड्राइव है कि एक ह्यूमन बीइंग सबको चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि आप एक सलाह सूचन दे दो और काम बन जाएगा। हम बोसगिरी अगर करेंगे तो यहाँ पे वो चलेगा नहीं। यहाँ पे हमें एज अ साथी, एज अ पार्टनर, हमें यहाँ पे उनके सुख में भी उनके दुख में भी हमें यहाँ पे साथ देना होता है, तब जाके हमारी टीम एक अच्छा सा टीम बनता है। उसका कुछ मैटर भी हुआ ना, तो उनको सोल्व करने तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कभी कभी फैमिली इश्यू भी होता है ना, उसका सॉल्यूशन तक हमें ये जिम्मेदारी आ जाती है और बखूबी निभाते हैं। सो हमें एक इंटेंशन होता है कि हमारा जो भी टीम लीडर है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहीं पे भी परेशान न हो। सो हमें यहाँ पे फोकस ऑन मोटिवेटिंग एंड पीपल को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। सेम कमिटमेंट, देखो बोलना तो बहुत इजी है, फिर जो वचन है ना, वचन बोलना, जो प्रॉमिस करते हैं कि चलो आप जुड़ जाओ, आपके साथ हम ये करेंगे, आप हमारे साथ ये हम बहुत सारा कमिटमेंट देते हैं। कमिटमेंट हमें ऐसा देना चाहिए कि जो हम निभाने के लिए रेडी हो। कुछ झूठा बूटा कमिटमेंट देख के हम किसी को यहाँ पे इम्प्रेस नहीं कर सकते। वो इम्प्रेशन भी होगा तो बहुत शॉर्ट टाइम का होगा, क्योंकि ये क्या है पता है कि कनेक्शन है वैल्यू एंड एक्शन का। जो मन में है ना वही बाहर निकलना चाहिए। अब डुप्लीकेट यहाँ पे लोग है ना, ओरा वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग डुप्लीकेशन जो फीलिंग है ना उनको यहाँ पे पहचान लेते हैं। सो कमिटमेंट क्या है? जो आप अंदर के हो, अंदर जो फील कर रहे हो, बाहर भी आप ऐसे ही होने चाहिए। सेम अगर आप टीम लीडर या तो किसी को भी कुछ कमिटमेंट दे रहे हो कि नहीं हम आपके साथ है, आपको जहाँ तक समझ ना आए हम आपके साथ है, अदरवाइज क्लोजिंग करके हम बोल देंगे कि सिर्फ तुम नहीं, हम जब अगर क्लोजिंग चाहिए होता है ना तब हम बोलते हैं सिर्फ तुम, फिर हम बोलते हैं हम आपके कौन, क्लोजिंग आ जाने के बाद। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कमिटमेंट दिया है नए लीडर को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उनको निभाना, उनको लास्ट तक, उनको जहाँ पे भी समझ ना आए तब तक उनको निभाना एक हमारा जिम्मेदारी होता है। ये एक कनेक्शन है वैल्यू एंड एक्शन का, क्योंकि हमारी वैल्यू तो सब करते हैं, वैल्यू तो हम क्रिएट भी कर लेते हैं, पर उनको फिर एक्शंस में लाना वो एक कमिटमेंट, और गुड कमिटमेंट मेरे हिसाब से जो कमिटमेंट करते हो ना उनसे हमें ज़्यादा देना चाहिए, और ज़्यादा देने से हमारी टीम और इंस्पायर होती है। अदरवाइज हम कितना सारा बोल देते हैं और टाइम पे अगर हम मुकर जाते हैं तो ये हम अच्छा लीडर का क्वालिटी में नहीं आते हैं। सो एक अच्छा लीडर है ना वो कमिटमेंट देगा कि जो बोला है वो करके दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलने वाले से कम हमें यहाँ पे करने वाले लोगों का डुप्लीकेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि लोग है ना डुप्लीकेट क्या करते हैं, जो मैं बोलती हूँ ना वो नहीं करेंगे, पर जब मैं करती हूँ क्या वही डुप्लीकेट करेंगे। सेम हमारा बच्चा फैमिली में हम कितना भी भाषण दे, कितना भी कुछ समझाए, पर जब हम जो करते हैं ना वही हमारा बच्चा करेगा, उसको बोलने तक की जरूरत नहीं है। सो सेम हमारा कमिटमेंट एक इनके ऊपर हमें खरे उतरना है तो हम एक गुड क्वालिटी या तो गुड लीडर के सीरीज में आएंगे। सेम है ट्रांसफर स्किल्स इज इक्वल टू डुप्लीकेशन सक्सेस। देखो ज्ञान है ना बांटने से बढ़ता है, और स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। स्किलफुल टीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन करना है ना
कोई क्वालिटी नहीं मांगता है। आपका खाली 18 साल हो गया, आप आईडी साइन कर सकते हो, आप टियांस के मालिक बन सकते हो। आपको कोई एजुकेशन डिग्री की जरूरत नहीं है। आप काले हो गोरे हो जरूरत नहीं है। आपको बोलना आता नहीं आता, कोई कंपनी कुछ भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन नहीं कराती है। यहाँ पे आपको जब 18 साल कंप्लीट होता है ना, कंपनी और कुछ देखती ही नहीं है। खाली आपका आइडेंटिटी नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आप ऑथेंटिकेट हो कि नहीं, वो सब देखने से कंपनी हमें यहाँ पे एक ओनर बना देती है। अब ये कंपनी का ओनरशिप हमें निभाना होता है, सो यहाँ पे स्किल भी होना चाहिए। कैसा स्किल? एटलीस्ट हमारा काम को समझना। ये नेटवर्क बिजनेस अगर हमें करना है ना, तो नेटवर्क बिजनेस का जो कंसेप्ट, जो नेचर, वो अगर आप समझ पाए तो यहाँ पे आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सच में बोलूं तो आज तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि मेन पावर ज्यादा है, और मेन पावर की ही हमें जरूरत है, क्योंकि वही हमारा रिसोर्सेस है। और अगर हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करना, अच्छा सा स्किल उनको प्रेजेंट करना, सिखाना, ये अगर हम आ गए ना, तो यहाँ पे हमारा डुप्लीकेशन बहुत ही अच्छा बन सकता है। क्योंकि डुप्लीकेशन है ना, अच्छा सा ही क्वालिटी यहाँ पे हमें डुप्लीकेट करना होता है। बहुत सारे लोग कोई परफेक्ट नहीं होते, और परफेक्ट ढूंढने जाएंगे ना तो कहीं पे भी बिजनेस ग्रोथ भी नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो पक्का है, पर यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट रहना है। नींद में भी हमें टियांस दिखता है, खाने में भी दिखता है, सोने में भी, पूरा रूटीन में भी हमारे दिमाग में टियांस होता है। और वो टियांस का जो विजन है ना, वो क्लियर हो गया ना, इसलिए डे बाय डे नया नया आइडिया, नया नया स्किल, और हम खुद भी हमारा टीम के लिए एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि कहीं ना कहीं हमारी टीम को जो चाहिए वो हमें ही पता होता है, इसलिए जितना चाहिए उतना देने का हम कोशिश भी कर रहे हैं। सो हमारे साथ है ना, स्किल ट्रांसफर करके अच्छा सा नॉलेज, उनको प्रॉपर नॉलेज देके हम डुप्लीकेशन करते हैं सक्सेस का। और हम खुद सक्सेस नहीं होते, पर पूरी टीम के साथ सब सक्सेस होते हैं। इसलिए बिजनेस है, हमेशा कोई ना कोई ट्रिक, टिप्स लोगों को सिखाते रहना, लोगों को दिखाते रहना, लोगों को ट्रेन करते रहना, उससे लोगों का ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है। सो यहाँ पे प्रमोशन भी करना, नेटवर्किंग भी करना, लोगों को इनवाइट करना, ये सारी स्किल है ना हमें आनी चाहिए। लिस्ट में ऐड करना, नेम लिस्ट, फिर इनवाइट करना, फिर कॉलिंग कैसे करना, अननोन लोगों से बात कैसे करना, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना, ये सब है ना स्किल होता है। अगर हम आज प्रोफेशनल बिजनेस में है ना, तो हमारा आउटफिट भी, हमारा वेयर भी हमारा प्रोफेशनल होना चाहिए। एक भिखारी को भी भीख कब देंगे पता है? जब वो भिखारी लगना चाहिए, उनका टूटा फूटा कपड़ा होगा, उनके पास एक कटोरा होगा, तब उनको कोई भीख दे सकता है। तो सेम हम अगर प्रोफेशन, हमने बिजनेस और प्रोफेशनल बिजनेस को सिलेक्ट किया है ना, प्रोफेशन ही हमने प्रोफेशनल ढूंढा है, तो यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही वैल्यू करता है। और हमें आगे लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को हमें अच्छा बिग प्लेटफॉर्म दिखाना है, तो एटलीस्ट हमारा लाइफस्टाइल भी, हमारा वर्क स्टाइल भी दोनों मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेशन अच्छा सा कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है टेक एक्शन। देखो, ओनली एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। जो कितना भी बोले, कितना भी करे, पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने एक गाड़ी भी खरीदी है, पर 5 साल से अगर गैरेज में है, और हम बोलते हैं कि क्यों नहीं चलाता है, तो बोले कि जब रोड पे है ना ग्रीन लाइट लगेगी ना, तब मैं गाड़ी को बाहर निकालूंगा। अरे वो उनको कौन समझाए कि जब गाड़ी को बाहर निकालोगे तब पता चलेगा कि रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है। सो मेरे हिसाब से मेरे कहने का मतलब यही है कि टेक एक्शन, यही है मनी मेकर मशीन। अगर आप कुछ डिसीजन लेते हो, कुछ सोचते हो, ड्रीम्स बड़े बड़े, पर हम अगर एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो एज ए लीडर पहले पहल करना चाहिए, प्रायर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और एक्शन टेकर होना चाहिए। खाली सलाह देने से कुछ नहीं होगा, साथ भी देना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला टास्क हमारा क्या होता है? एक्शन में खुद को रहना। ऐसा नहीं कि गोल लाइन बन गई, मुझे कोई एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर 5-6 महीना नहीं लूंगी ना, तो मेरी टीम का ग्रोथ नहीं होगा, वो पक्का है। इसलिए मुझे एज ए लीडर क्या करना होगा? हमेशा
एक्शन टेकर रहना होगा। कोई भी चैलेंज आया उनको कैसे फेस करना वो एक लीडर को करना होता है, क्योंकि उनको देख के ही सारी टीम इंस्पायर होकर आगे बढ़ती होती है। तो अगर लीडर ही कुछ एक्शन नहीं लेंगे और बोलते जाएंगे, उनकी कुर्सी को हटाएंगे नहीं, एक कुर्सी पे भाषण देते जाएंगे तो वो नहीं चलने वाला। यहाँ पे सारे अलग अलग सिचुएशन के उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना, टाइम के हिसाब से हमें लोगों को गाइड करना, बार बार इवेंट को अरेंज करना, फिर हमारा अगर बड़ा बड़ा मीटिंग अलग अलग एरिया में करना, तो ये सारा है ना एक्शन टेकर बनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारा टाइम हमारा सोशल मीडिया में चला जाता है और बहुत सारा नॉलेज भी हमें भरा भरा मिल जाता है, पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे ना तो हम खाली मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है। हमें एक्शन लेने से हमारा आउटपुट और रिजल्ट ओरिएंटेड हमें एक्सपेक्टेशन रखना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हमें कुछ आउटपुट मिले। अदरवाइज हम एक्शन नहीं लेंगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। सो टेक एक्शन। और हमेशा लीडर का तो एक क्वालिटी होता है कि प्रायोर रहना, सबसे पहले पहल करना। सो एक्शन में भी हमें पहल करना चाहिए। और नेक्स्ट, बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर खाली सेल्स को ऐड करेंगे और रिलेशनशिप को निकाल देंगे ना तो आप एक बिजनेसमैन या तो सेल्समैन बन जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सेल्स के साथ इमोशन को ऐड कर दोगे तो आप सच में एक बड़ा सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। खाली बेचना हमारा काम नहीं है, एक अच्छा सा कम्युनिटी बनाना, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना, उसके सुख दुख में साथी होना, उनका कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब है ना हमारा गुड क्वालिटी होना चाहिए। एक कम्युनिटी, मेरे हिसाब से यहाँ पे खाली हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस नहीं मिलता है, उसके साथ साथ एक बड़ा सा अच्छा यहाँ पे एक फैमिली मिल जाता है जिसको हम रियल फैमिली से भी ज्यादा प्यार करने लगे। सच में अगर हमारे लीडर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ खरोच आता है ना तो उनको तो दर्द होता है, उसके साथ साथ दर्द हमें भी होता है। क्यों? क्योंकि आज एक पार्ट बन गए, आज हमारे एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा फैमिली मेंबर बन जाते हैं। और रिलेशनशिप है ना वो अगर आपका शेड्यूल से चला गया या तो आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे सक्सेस थोड़ा रुक सकता है। क्यों पता है? टुंडे मती भिन्ना, लोगों का सबका सोच अलग अलग होता है और एक सोच बनाना है ना टफ काम है। कोई अगर बोले कि चलो नेटवर्क बिजनेस बहुत इजी काम है तो जितना इजी होता है ना उतना ही कॉम्प्लिकेट भी होता है। कहीं ना कहीं हमारा नेचर यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या हम यहाँ पे नजरअंदाज करने वाले लोग हैं, क्या हम यहाँ पे लेट गो करने वाले लोग हैं, क्या यहाँ पे हम काम नेचर वाले लोग हैं क्या। अगर हम हाई टेम्पर हो गए या तो हम किसी के साथ रिलेशन में कुछ भी हमने बिगाड़ दिया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बड़ा सक्सेस तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि आज है ना सबसे ज्यादा सर्विस बेस्ड बिजनेस है। जितना आप सर्विस और जितना सारा रिलेशन आप लोगों के साथ बिल्ड करोगे ना उतना ही आउटपुट आपका ज्यादा इजी होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्लान बेचना नहीं होता है, खुद को प्रमोट करना होता है। प्रोडक्ट प्लान देख के आपके साथ कोई क्लोज भी नहीं करता है, आपको देख के लोग यहाँ पे आते हैं। कोई प्रोडक्ट प्लान से इंप्रेस होके नहीं आते। आप कितने ट्रस्टेबल हो, आप कितने भरोसामंद हो, आप कितना ऑनेस्ट हो, आप कितना एथिक्स को फॉलो करते हो, वो सब देख के लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपका नेचर, आपका काम करने का तरीका, ये सब देख के लोग आपके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। और एक एज अ लेडी रिलेशन बिल्ड करना मालिक ने एक ब्लेसिंग दिया है। जल्दी जल्दी सबके साथ टॉकेटिव हो जाते हैं और जल्दी जल्दी रिलेशन बिल्ड हो जाता है। और ये रिलेशनशिप है ना, ये टॉकेटिव नेचर है ना, हमें यहाँ पे काम आता है। सो हमारी टीम में रिलेशन को बरकरार रखना है, किसी को भी बुरा लगे ऐसा बोलना तक नहीं है, नेगेटिव थॉट आने तक नहीं देना है, कुछ मैटर हुआ तो रिएक्ट नहीं करना है पर सॉल्यूशन करना है। और ऐसे करके रिलेशन बिल्ड करते 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 कब आप सक्सेस हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। और एक कम्युनिटी, एक साम्राज्य बन जाएगा आपका। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे कि जिसका विजन क्लियर हो जाएगा। सो ये था। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी। देखो, लर्न वर्ड में अगर आप एल को निकाल देते हो ना तो वो आपको अर्न कराता है। पर लोगों को क्या होता है, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सेशन की जरूरत नहीं है। आज ऑल इंडिया में बहुत सारे लोग अपना अपना हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाया है और उसको पता है सारे लीडर्स को कि कहीं ना कहीं एजुकेशन, लर्निंग
आगे जाके बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? बच्चों को अगर स्कूल भेजे बिना आप एग्ज़ाम पास कर दोगे और उनको अच्छा करियर मिल सकता है क्या? उसमें चांस है कि वो फेल भी हो सकता है, और मुझे तो लग रहा है पक्का फेल हो सकता है, क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाएगा तो कितना भी पेरेंट्स माहिर है ना, उनको यहाँ पे बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे हमें अगर एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा अच्छा लाखों में इनकम, बहुत अच्छा ग्रोथ, दुनिया घूमना है, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, तो हमारे साथ ये स्किल होना चाहिए कि लर्निंग, चाहे हम कितना भी बड़ा हो जाए। आज एलन मस्क है, सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो, उनके पास एक एक सेकंड का लाखों करोड़ों रुपीस वो कमाते हैं, उनको क्या पढ़ाई की जरूरत है? पर फिर भी एलन मस्क अगर पढ़ाई को छोड़ते नहीं है ना, तो हम कहाँ, हमें कुछ अभी हम कहाँ है? हमें इतना आ गया है क्या? हमें कोई लर्निंग या तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है क्या? बहुत है। ये बिजनेस में तो भंडार है, ये बिजनेस तो रियली एक भंडार है, और खजाना का चाबी है ना लर्निंग से होता है। और आज तो वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती वो तो हमें ज्ञान का ही बात करती है कि हमेशा अच्छा ज्ञान रखो और बांटो। बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान काम आता है, कभी कभी पैसा से भी ज्यादा लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लर्निंग इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी, कभी भी ये बंद नहीं होना चाहिए। चाहे हम गोल्ड लाइन भी बन जाए, चाहे हम एचडी भी बन जाए, अगर हम एचडी बनने के बाद भी लर्निंग अगर छोड़ देते हैं ना, तो हम कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो एवरी स्टेप्स में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंडियन मेंटालिटी में ऐसा है कि जो जरूरत है उतना ही लर्न, ऐसा नहीं होता है। बिग स्कोप है। हम जब आउट ऑफ कंट्री देखते हैं ना, बहुत सारे लीडर के हाथ में बहुत सारी बुक्स होती है, और वो कितने बड़े बड़े डिग्निटरीज होते हैं, फिर भी आज वो लर्निंग का एक स्किल रखते हैं। सो मेरे हिसाब से लर्निंग स्किल एज ए लीडर होना चाहिए। हमारे पास ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो हमें, मेरे हिसाब से बुक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट देती है आपको। कितना सारा वीडियो देख लोगे ना, उससे अच्छा है कि आप एक बार खाली बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। बुक्स में जो लर्निंग मिलेगा वो शायद कहीं और नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब हमारा स्कूलिंग टाइम में है ना, हम खाली कीड़े थे, पुस्तक के कीड़े। मैं तो ऐसी थी, कितना दिमाग में जाता नहीं जाता वो बात की बात है। पर आज हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, दिमाग और दिल देख के पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि सच में ये फॉर्मूला यूज किया जाए तो हमारी टीम के लिए बेस्ट होगा। सो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स, बहुत सारा जिस्ट उनकी लाइफ का दिखाया होता है, बताया होता है, वो पढ़ने से भी हमारा यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। तो एज ए लीडर हमारा रूटीन में लर्निंग को हमेशा हमें कंटिन्यू करना होता है। सेम कॉन्फिडेंस, और सबसे ज्यादा अगर बिकता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। लोग आपको देख के काम नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस को देख के काम करते हैं। जो भी है, कुछ आता नहीं आता है, पर आपका हाईली कॉन्फिडेंस होगा ना, सामने वाले को एटलीस्ट इतना होगा, हेड्स ऑफ, सैल्यूट, कि नहीं आप जो भी है, अगर कुछ आता भी नहीं है ना, फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होना चाहिए कि सामने कभी पता भी नहीं चले कि इसको नहीं आता है। छोटा मोटा नहीं बोलना है, पर इतना लोगों को हाईली कॉन्फिडेंस दिखा देना है। वो कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब आपके पास अच्छा सा इंफॉर्मेशन होगा, जब आपके पास अच्छी सी कुछ अचीवमेंट होगी, या तो आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा। तो ये सब मैटर करता है कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेके जाने के लिए। और ये बिजनेस में तो है ना, कॉन्फिडेंस ही बिकता है। सच में बोलूं, हमारे पास, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर है कि जिसके पास कोई अच्छी पढ़ाई नहीं है, 7 स्टैंडर्ड पढ़े, कोई 10 स्टैंडर्ड पढ़े, पर आपको जब प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तब लगता ही नहीं है कि इनका पढ़ाई कुछ नहीं है। क्या देते हैं वो? कॉन्फिडेंस, और वो भी हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, ताकि सामने वाले को ऑरा एंड वाइब्रेशन पहुंच पाए। अदरवाइज सामने वाला तो बहुत स्मार्ट है, आज एक चीज बेचना है ना तो लोहा का चन्ना चबाने जैसी बात है। एक चीज बेचनी है तो भी, क्योंकि आज लोग है ना स्मार्ट है, पैसा निकालना है, अगर निडी लगेंगे, निडी होंगे तो ही आपको ये बताएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से, अगर ये इंडस्ट्री है ना, एनर्जी का इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है ना, इंथुजियाज्म का इंडस्ट्री है। अगर यहाँ पे हम ढीला प्रोडक्ट प्रमोशन प्लान देंगे ना, कोई सुनेगा नहीं, आपको कोई सुनने के लिए रेडी भी नहीं होंगे। पर वहां पे अगर आपका दहाड़ होगा, और वो भी प्रॉपर अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ होगा, तो यहाँ पे हर कोई आपके जैसा बनना चाहेंगे। सो आपको एक कॉन्फिडेंट बनना है,
एक बेस्ट लीडर, बेस्ट सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही कठिन है। बोलना तो बहुत इजी है, पर लेना किसी को पसंद नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारा सेक्रीफिकेशन मांगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ करना है। पर अगर हम एक कुर्सी पे बैठ के हम सोचेंगे कि मेरे पास तो बहुत सारे लीडर है, वो काम करेंगे, मुझे मिलता रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपना हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एक सेतुबंध बांधने के लिए रामायण में एक समुद्र में एक सेतुबंध बांधना था। एक छोटी सी गिलहरी भी, उसने भी अपने चोंच में छोटा सा, वो तो कुचड़ जाएगा अगर किसी का पैर भी अगर गया तो, पर वो छोटी सी गिलहरी ने भी छोटा छोटा पत्थर लेके समंदर में डाला। बड़े बड़े बंदर है ना, बड़े बड़े मंकीज, वो हंसने लगे कि गिलहरी से क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा सेतुबंध में उसका क्या सपोर्ट की जरूरत है। वो हंस रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो गिलहरी ने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जो भी चाहे, जितना भी चाहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लीडर को छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पहले दिन से ही सीख लेना होता है। क्योंकि वही गिलहरी को है ना राम भगवान ने हाथ से सहलाया था, इसलिए उसके बदन में ना 3 लकीर है। वो 3 लकीर ऐसा माना जाता है कि वो राम भगवान का आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कभी छोटा नहीं माना, अपने ऐसा लीडर, ऐसा खुद को पार्टिसिपेट माना कि नहीं, मैं भी ये करना चाहती हूँ, मेरा भी ये जिम्मेदारी है कि ये सेतुबंध बंध जाए। सब काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। तो सेम एज ए लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबका एक मेन टास्क होता है, और ये लेना किसी को जरूरत नहीं होता है। बोलना पड़ता है आपको टीम के लिए, ये करना है, वो करना, बोलना नहीं पड़ना चाहिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अगर पहल कर रहे हो ना पहले से, तो आपको सोचना है कि मैं अच्छा टीम, आर्मी यूनिट जैसा टीम में बना पाऊँ, अच्छा फोर्स में बना पाऊँ, अच्छा साम्राज्य बना पाऊँ। क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कभी कभी कुछ प्रमोशन करना होता है, इवेंट होना होता है, सबका पार्टिसिपेशन से होता है, अकेले से कुछ नहीं होता है। सेम कोई नए लीडर जुड़े हैं हमारे साथ, अगर उसको टाइम टू टाइम फोन उनका रिसीव करना, टाइम टू टाइम इनको प्रॉपर गाइड करना, चाहे आपका मर्जी है नहीं है फिर भी आपको ये करना, तो ये बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में है ना एक फादर होते हैं, और फादर का क्या होता है, जिम्मेदारी होता है पूरा घर को कैसे फाइनेंशियली, कैसे सोशल, कैसे सामाजिक, कैसे सबको एक साथ में लेके वो रिस्पॉन्सिबल बनना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं, पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते बहुत सारा सेक्रीफिकेशन करना पड़ता है। उनको अपनी मन मर्जी से चलना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपनी मन मर्जी से चलेंगे ना तो बच्चे और फैमिली भूखे सोएंगे। तो एक हमारे कैसे एक मुखिया होते हैं, वो सारी जिम्मेदारी लेते हैं। किसी का अगर शादी भी होता है ना तो अभी एक जिम्मेदारी लेने वाला एक बंदा बंदी होता है। तो सेम हमारा कुछ इवेंट है या तो हमारी टीम को हमें ग्रोथ और अपलिफ्ट करना है, तो एज ए लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबको आना चाहिए। और ये बिजनेस किसी और का नहीं है, ये बिजनेस हमारा है, ये बिजनेस मेरा खुद का है, ऐसा सोच के ये बिजनेस को ड्राइव करना, आगे लेके चलना, ये हमारा लीडर का काम होता है। और साथ में मिलना होता है। यहाँ पे एक बंदा कोई भी इतना नहीं होता है कि जिसके ऊपर बर्डन आए, जिसके ऊपर प्रेशर आए या तो वर्क लोड आए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग टीम के लीडर्स के साथ। सो ये लीडर का एक क्वालिटी होना चाहिए। सेम कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि खाली बोलना, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत कुछ आता है। अगर आपकी टीम के साथ अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन रखते हो, अच्छा उनको डिलीवर कर पाते हो जो वो समझ पाए। कभी कभी कोई बोलते हैं मैम हमें बोलना नहीं आता है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, या तो मुझे कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं आता है, या तो मेरे इंग्लिश में मेरा इतना कमांड नहीं है। जरूरत भी नहीं है। आपको क्या कम्युनिकेट करना है, जो आपकी टीम जो भी भाषा समझे, जो भी सेंस समझे, जो भी तरीका समझे, वो हमें यहाँ पे समझाना होता है। सो कम्युनिकेशन है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कौन सी बात कब करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि बोलना है ना, वो तो हमारा 1-2 साल के, हम जब जन्म होता है फिर 1-2 साल के होते हैं ना, तब से बोलना आ जाता है। पर क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना ना, जिंदगी चला जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एज ए लीडर, यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए, जो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। सामने वाला हमारा टीम पार्टनर जो भी हम बोले
उनकी समझ में आना चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं लगना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेट लगा तो वहाँ से उनको कंफ्यूज मोड में होंगे तो अच्छा आउटपुट नहीं ले पाएंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल भी हमारा यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और सबको देख के रख के चलना होता है। और नेक्स्ट, बी अ गुड लिसनर। देखो, बोलना तो बहुत इजी है और बोल भी देते हैं लोग, सलाह देना भी शुरू कर देते हैं, पर अगर गुड लिसनर नहीं बने ना तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई प्रायर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर सबको सुनना है। अगर कोई दूसरी कंपनी का नेटवर्कर भी हमारे साथ मिल गया ना, उनको भी सुनना है। सुनने के बाद हमारा यूनिक फीचर्स, हमारा यूनिक जो हमारे पास है ना, वो बताना चाहिए। अदरवाइज हम इतना, अगर नए प्रोस्पेक्टस है या तो अनजान है ना, हम इतना वॉमिटिंग कर लेते हैं कि 8-9 साल का सारा टेस्ट तो सामने वाला बोर हो जाता है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। या तो हमारी टीम लीडर में कुछ मैटर हुआ और हम उनको सुनेंगे नहीं और बोलते ही रहेंगे तो रिलेशन भी खराब हो सकता है। सो मेरे हिसाब से एज ए नेटवर्कर, एज ए सक्सेसफुल गुड लीडर, यहाँ पे हमें एक अच्छा सा लिसनर भी बनना चाहिए। और लिसनर बनने से आपको एक जिस्ट मिलता है कि अब मुझे रिस्पोंड क्या करना है। अगर बोलते रहेंगे ना तो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या उनको बताना है, पर अगर हम अच्छे से मैटर सुन लेंगे ना, फिर उसमें से हमें अच्छे से बात करना, बात को मैच करना, ये सब हम गुड लिसनर बन के कर पाएंगे। यहाँ पे बी अ सॉल्यूशन मेकर, नॉट अ प्रॉब्लम मेकर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जो यहाँ पे क्या होता है कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, सबके लाइफ में चैलेंज आएगा, सबके लाइफ में कुछ न कुछ हर्डल्स आएगा, पर अगर हम ध्यान ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम पे रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। ये आपको जो पिक्चर है ना वही शो कर रहा है, वही आपको दिखा रहा है कि एक है ना वो सॉल्यूशन कर रहा है, जो लैंप है ना उनको फिट कर रहा है। इसका मतलब जहाँ से भी उनको जरूरत है वहाँ पे वो फिट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्व कर रहा है। सो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा जर्नी नहीं होगा कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और प्रॉब्लम्स आएगा तो अगर प्रॉब्लम की ऊपर ही नजर रखेंगे तो कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे देखना ही नहीं है, सॉल्यूशन के ऊपर दिमाग चलाना होता है। लोग उल्टा करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर दिमाग नहीं चलाते और प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सॉल्व करके ही होगा। पर फिर भी लोगों को क्या लग रहा है, मैम अभी सैनिटरी नैपकिन नहीं है, मैम आज ये टूर आना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया, वो कंपनी ने ये क्यों नहीं किया, टीम ने ये क्यों नहीं किया, लीडर को ये करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को वो करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये सब है ना, आपको प्रॉब्लम दिखेगा तो ये कभी भी आपका सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकता है। इसलिए एज ए लीडर आपका हमेशा एक ही नेचर होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी प्लानिंग करके, डिस्कस करके, सोच समझ के कैसे सॉल्व करें ताकि विन विन सिचुएशन तक हम पहुंच पाए। सो हमें एक गुड लिसनर बनना है, गुड क्वालिटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। सो मेरे हिसाब से ये सारा क्वालिटी आज 232 लीडर्स है ना सबके पास होगा। और आई होप मैं खाली मेरा जिस्ट और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला ना कि स्पीड ऑफ द ट्रेन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द इंजन ऑफ द ट्रेन। सो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड है ना किसके ऊपर डिपेंड है, इंजन के ऊपर डिपेंड है। सो हम मिलके है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। और लीडर जितने भी आज लीडर है ना वो कैरियर ओरिएंटेड है। जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स 231, मुझे पता है वैल्यूएबल टाइम और बिजी शेड्यूल में से भी अगर आपने टाइम निकाल के आज ये सेशन को अटेंड किया ना तो कहीं ना कहीं आप कैरियर ओरिएंटेड हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो। और आपको आई होप कि सब समझ आया होगा। मैंने किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की, पर मैंने एक तरीका जो मैंने फील किया कि मेरी जर्नी में मैं ये सारा क्वालिटीज को लेके चली, सो मेरा सक्सेस हुआ। तो सेम आज नए डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई नए पार्टनर है, नई टीम लीडर्स है, वो सब अगर ये फॉलो करेंगे थोड़े छोटे मोटे क्वालिटीज को, अगर नहीं है तो अपग्रेड करेंगे या तो कमी है तो सुधारेंगे, सो हमारा एक अच्छा लीडरशिप क्रिएट होगा। और बेस्ट लीडर्स है ना बहुत कुछ कर सकते हैं मिलके, लोगों को इंस्पायर करना। लोग अगर एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं ना तो हमें खुद हमारा क्वालिटी को अच्छा सा बनाना। सो ये हमारा ड्यूटी है। सो रियली ग्रेट थैंक्स जितेंद्र सर, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मौका मुझे दिया और फर्स्ट टाइम मेरा था
और आई होप आप लोगों को कैसा लगा, पर मेरे हिसाब से टियांस इंडिया नंबर 1 और मिलके हम और नंबर 1 करेंगे। और बहुत सारा अभी पॉलिसीज चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर आज 1000 बीबी में हमें फ्री में मिल रहा है। आज बाली ट्रिप जो हमारा ड्रीम होता है, और सच में जब शेखर सर घूम रहे थे ना, तब मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी बाली जाऊंगी, और डिसीजन भी ले लिया था। पर टियांस जो मांगते हैं, जो बोलते हैं ना, वो दे देता है। सो मेरे हिसाब से बहुत सारी कंट्री घूमे और बहुत सारा टीम के साथ घूमना, बहुत सारे इंडिया से बहुत सारे अचीवर बने, ऐसे मेरा बेस्ट विशेस। पर टारगेट होना चाहिए गोल्ड लाइन एंड HD। सो बेस्ट विशेस, बेटर टियांस बेटर लाइफ। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माई टीम, ऑल लीडर्स, ऑल टियांस फैमिली। थैंक यू वेरी मच मैम। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आंधी तूफान वाली फायरिंग करते हुए आप बात करते हैं, है ना, और नॉन स्टॉप मशीन गन की तरह। सर टीम में बुलेट ट्रेन बोलते हैं, पर आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं ये स्पीड कैसे आती है। टीम में मुझे बुलेट ट्रेन बोलते हैं। वाकई बुलेट ट्रेन ही हो आप। बुलेट ट्रेन बन गया। अभी गुजरात में आने से पहले आपकी ट्रेन बन गई है। अच्छा है, सारी टीम को लेके बहुत बढ़िया लीड कर रहे हैं। तो आपके बारे में जो अभी आज आपने जो भी समझाया, थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूँगा। विजन फॉर लीडरशिप, डेडिकेशन टू योर डेली रूटीन, देन उसके बाद फोकस ऑन मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल, कमिटमेंट, ट्रांसफर स्किल्स विच इज इक्वल टू डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस, देन बी एन एक्शन टेकर, बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, बी ए गुड लिसनर। ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने आज लीडरशिप स्किल बिल्डिंग सेशन में कवर की हैं, ये वाकई एक शानदार लीडर की क्वालिटी होती हैं। तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए आपने इसको पूरा डिस्क्राइब किया है। तो पूरी सुपर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने ये पूरा सेशन लिया, जिसमें बुलंद आवाज़ के साथ आपने पूरा सेशन कवर करा है, और प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस के साथ ही बढ़िया एग्जाम्पल, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी उधर से तालियां बजा रहे थे। काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी उन्होंने करे हैं, सभी को अच्छा लगा, सभी लीडर्स को बहुत बढ़िया लगा। मैम सेशन बहुत पावरफुल था, जानदार था, लेकिन शानदार था। यस सर। तो आपने ऐसी एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी टीम में भी ऐसी एनर्जी आपने दी होगी, और पूरी टीम भी ऐसी तरह से एनर्जेटिकली परफॉर्म कर रही होगी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और मैंने फिर गुजराती हमारी टीम के साथ काम किया है, और मैं मतलब टॉप जोन मैनेजर खुद अवार्ड विन किया था। मतलब मैं तो एम्प्लॉय था, बट जस्ट ड्यू टू टीम, ठीक है। और वहाँ महिला शक्ति बहुत पावरफुल है, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो बहुत पावरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अनम्यूट होके आप सभी मैडम का फिर से थैंक्स अदा कीजिए। थैंक यू पूर्वा मैम। Thank you very much. Thank you पूर्वा मैम। Better टियांस बेटर लाइफ। Okay, so on behalf of all the TN distributors from Pan India level, I thank to all of you, and I thank to our special guest Miss Praveena Bogra जी। उन्होंने अपने पूरे जीवन का वृतांत बताया, खास करके करियर का, कि किस तरह से उन्होंने ज्वाइनिंग ली, कैसे वो प्रोडक्ट से इम्प्रेस हुई, और अपनी टीम में भी इस तरह से वही कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने प्रोडक्ट पे विन किया था, वही कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी टीम में डाउनलोड करा। अब वही टीम अपनी पूरी टीम में डाउनलोड करते जा रही है। मैम आज के आपके समय के लिए, आपकी इस टीचिंग के लिए, और सभी को बहुत अच्छा लगा सेशन। उन सबके बिहाफ पे भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपको, और नेक्स्ट टाइम फिर हम ज़रूर आपको याद करेंगे। So, better TNs, better life. Thank you very much, man. Thank you to all the TNs staff.